सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, रिजल्ट कोई भी हो तो आता है, तो जब क्वालिफाइड लिखा आता है तो ओबियसली आपको खुशी होती है। और क्या मैंने फर्स्ट टाइम ही दिया था। सो अभी कुछ टाइम पहले ही, यानी 10 मिनट पहले ही यूपी टेट का रिजल्ट आया है। और मुझे मुझे थोड़ा सा डर था क्योंकि आंसर की मैंने मैच नहीं की थी। और क्वालिफाइड हूँ और मार्क्स भी अच्छे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जैसे मैं यूपीएससी की लग रही थी और इसके तो ये जो यूपी टेट है ये काफ़ी टाइम पहले ही इसकी वैकेंसी आई थी। तब शायद मेरी बीएड भी नहीं हुई थी। और अब जब ये आया था तो मैंने इसका रैंडमली ऐसे एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि पढ़ते रहते हैं और इतनी नॉलेज होती है। सो या तो जब मेरी बीएड जैसे कंप्लीट हुई थी तो रीट भी निकला था, तो फर्स्ट टाइम मैं क्वालिफाइड कर लिया था, ये भी क्वालिफाइड। लेकिन हाँ, जहाँ पे नौकरी की बात आती है, जॉब की आती है, गवर्नमेंट जॉब वाले एग्ज़ाम की बात आते हैं, तो अ, उनमें थोड़ी-सी दिक्कत ऐसा हो रहा है कि यार, जैसे ही रिज़ल्ट आया और मैंने मतलब एक तो भगवान जी का नाम लिया, क्योंकि आजकल जब भी मैं रिज़ल्ट चेक करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं सच में, मेरे हाथ ऐसे मतलब हिलने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा यार, बहुत उम्मीद से देके आए थे। ऊपर से इनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है और इतना पढ़ते हैं। चल इसका पढ़े ना पढ़े, कम टाइम में भी आप दे के आए हो तो भी आपको सुनने को मिलेगा। इवन मैंने तो शायद यूपी टेट की बुक भी नहीं बाय की थी। और क्योंकि मैंने सिलेबस थोड़ा-सा मोबाइल से देखा था, डाउनलोड करा था। मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर लगाए थे और पेपर ईज़ी था, लेकिन जैसे साइंस मैथ वाले का कम टाइम में थोड़ा टाइम टेकन समझ सकते हो, बट मैंने अपना कंप्लीट इन 10 मिनट, मतलब 10 मिनट पहले ही कर लिया था। कुछ चीज़ें से मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ, जैसे मैंने ये वाला एग्ज़ाम दिया, ये दिया, वो दिया, तो मैं कभी भी आपके साथ वो चीज़ें या क्लिप शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं कभी बनाती ही नहीं हूँ। और बस क्योंकि वो अंदर एक डर हो गया कि यार एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, क्वालिफ़ाइड होगा, नहीं होगा, क्या सीन है, क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे को भरोसा था कि हो जाएगा, लेकिन इसमें भी नॉर्मलाइज़ेशन दिखा रखा है, तो जो मेरे मार्क्स थे, कहीं न कहीं नॉर्मलाइज़ेशन में वो थोड़े कम हैं। तो हर चीज़ में नॉर्मलाइज़ेशंस करके और वो दिखा देना, तो ये थोड़ा लगता है। मैं जनरल कैटेगरी में थी, तो वहाँ पे 90 के समथिंग नंबर आपको चाहिए होता है क्वालिफ़ाइड करने के लिए। तो इसमें काफ़ी अच्छे नंबर हैं, तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ थोड़ा लगा मुझे कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। देन जब भी मैं कभी देखती हूँ लोग अपने कि हाँ, आज इसका डीवी कराने जा रहे हैं, इसका डीवी, तो इवन मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, मैंने भी अपनी बहुत सारी चीज़ें कराई हैं, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं करी। कभी मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं यहाँ की क्लिप ले लूँ, जबकि मैं कनेक्ट हूँ आप लोगों से। एक सोशल मीडिया एक प्लेटफ़ॉर्म है मेरा, मुझे शेयर करनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ मैं हमेशा छुपा के या फिर दिखाती नहीं हूँ कि जब हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा, देन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कहीं न कहीं वो मेरा एक यूपीएससी से भी रिलेटेड था कि जब मेरा फाइनल हो जाएगा उस दिन अपने आप पता चल जाएगा, आप क्या लोगों को दिखाओगे, बताओगे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ मेरे अंदर ही रही है। तो मेरा भी बहुत बार ऐसे मन करता है कि बहुत तेरे एग्ज़ाम जो हैं वो क्वालिफ़ाइड हुए हैं, तू शेयर किया कर, ताकि लोग तुझसे जेन्युइन कनेक्ट हों। तो थोड़ा बस यही रहता है कि हाँ, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो एक ये बला टली और अपने बैक टू अपनी जो स्टडी उस पे आई। नहीं तो अभी ये होता ना तो मुझे टेंशन हो जाती, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं थोड़ा टेंशन में भी रही हूँ, क्योंकि मैंने डबल मास्टर डिग्री की है। तो मैंने यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का मैंने मतलब अभी इसी साल मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई, तो मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था नेट में। अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही पता चला कि वो मतलब लीक तो पहले चल रहा था, लेकिन बट वो कैंसल कर दिया गया कि अभी आपका दोबारा हो गया। अब वो दोबारा 10 सितंबर को है। यानी कि हम शिफ्ट हो चुके हैं, हम अपने नेक्स्ट पीसीएस की प्रिपरेशन को। अब वो सोशियोलॉजी को पढ़ना और पूरा उस तरीके से, उसमें भी 2 पेपर होना है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। और फिर सबसे डिफ़िकल्ट ये होता है कि आप पेपर देने जा रहे हो, वहाँ पे स्क्रीन के सामने आपका 3 घंटे वहाँ पे बैठे, उससे 4-5 घंटे ही हो जाते हैं वहाँ पे बैठे। मेरे को स्क्रीन से इतनी प्रॉब्लम होने लगी है, तो सबसे कितना बड़ा टेंशन है। और अब
कह देते हैं ना नीट का एग्जाम लीक हो गया, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्यों कर लिया, ये ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी है। लेकिन जिसके साथ होता है ना उससे पूछिए कि उनको क्या फ़ील होता है, उनके साथ क्या होता है भाई, तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे। जो जो जब जो देने आ जाते हैं ना कि हाँ, ज्ञान की ये ऐसा थोड़ी नहीं, यही ज़िंदगी है, लेकिन एक खुद से एक होता है यार, प्रेशराइज़ होता है। अब बताओ वो लीक था, उसमें अब कह रहे हैं कि लीक नहीं था, उसमें बहुत सारे ऐसे वोकैबुलरी उसमें रॉन्ग है, ऐसे पता नहीं क्या-क्या सीन, ठीक है? अब वो पेपर दोबारा हो रहा है। यानी कि अब हम फिर से मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ कि शायद इसमें कुछ हो सकता है, काफ़ी अच्छा पेपर गया था, मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि उस वजह से मेरी मेंस की प्रिपरेशन में भी थोड़ा-सा एक ब्रेक सा लगा हुआ था, क्योंकि देखो सारी चीज़ें एक साथ नहीं पढ़ सकते। आप जितना टाइम मेंस को दे सकते हो, आप 7 से 8 घंटे, कम से कम आप 2 या 3 घंटे आप मेंस को दे पा रहे हो। आप अदर एग्ज़ाम को दे रहे हो कि ताकि ये एग्ज़ाम क्वालीफाई करके आप अपनी बैक इस पे आ जाओ, ठीक है? अब आप कहोगे कि आप 2-2 ऑप्शन क्यों रख रही हो? 2-2 ऑप्शन इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अभी 2026 में प्री हुआ था ना, उसमें आपको पता ही है किस तरीके का हुआ है। इस तरीके का पूछने के बाद ना हर एक इंसान टूट जाता है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, और वो एक होता ही है। मेरे भी है कि पता नहीं, तैयारी हम उस हिसाब से कर जो मैंने 2025 का भी इतनी मेहनत से दिया था, जहाँ पे मेरा सीसैट क्वालिफाइड था और इतनी हाई कट ऑफ चली गई कि मैं पॉइंट कट ऑफ से रह गई हूँ, तो मेरे को कितना बुरा लगा होगा। देन 2026 में और भी उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पे मेरा सीसैट ही मुझे लग रहा था कि जब भी मेरे मार्क्स आएँगे, मेरी मार्कशीट आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सीसैट ही मुझे लेके डूबा है इस साल, क्योंकि सीसैट में आप जिस तरीके के पैराग्राफ आपने लास्ट ईयर करे थे, उस हिसाब से आपने यहाँ पे भी करे थे। वही सारी चीज़ नेगेटिव काट के, एक एक्सट्रीम वर्ड्स निकाल के, और पैराग्राफ से बाहर आपके आंसर नहीं होने चाहिए। एक तरीका होता है पैराग्राफ करने का। आपके पैराग्राफ रॉन्ग चले गए तो आपका क्या होगा? सीसेट नहीं होगा। अब इसी तरीके का पैराग्राफ आएगा तो आप क्या ही करोगे? क्योंकि अब उसको और नए अप्रोच से सीखना पड़ेगा। और इतना वहाँ पे माइंड इतना, मतलब फर्स्ट पेपर इतना हैवी चला गया था, तो सेकंड पेपर का जो मैथ और वो सारी चीज़ें थी, वहाँ पे दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था, जितना आ रहा था उतना कर रहे थे। वो सही भी गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं 2-4 नंबर का आगे-पीछे है, पता नहीं क्या होगा, नई जो चीज़, तो कहीं न कहीं डर है कि आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि भई मैं अपना इस फील्ड में अपना कुछ करूँ या पीएचडी में जाऊँ। रोल यही था कि कुछ पॉजिटिविटी आई, और थोड़ा-सा डर था कि नहीं हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस सच में गिर जाता, क्योंकि नेक्स्ट मैं जिस भी एग्ज़ाम की कर रही हूँ मुझे सच में मतलब तोड़ देता, क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम जो मेरा फाइनल, जब मैंने पूरी ऐसे, एक होता है ना कि आपका बस एग्ज़ाम हो गया, सारे स्टेप हो गए, डीवी अच्छे से हो गया, आपका लास्ट भी हो गया, तो अब बस फाइनल रिज़ल्ट रह रहा है। मेरा वहाँ पे मेरे हाथ काँपने लगे थे, और मुझे पता है कि मैंने कैसे-कैसे अपना टाइम निकाला है, और जब आप सपने देखने हाँ, जॉब लग गई, अब ये करेंगे, ऐसे रहेंगे, ये लाएँगे, वो लाएँगे, वो सारी चीज़ें ना ऐसे-ऐसे हाथों से निकली हैं भाई। तो कहीं न कहीं डर होता है। सो या यही बताने आई थी, और जिसका भी हुआ है यूपी टेट आप प्लीज़ कमेंट्स में कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।